1200 दिनों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल सुनसान भरा था। समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफर का नजारा देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा करने वाली लोगों को और ना ही टाइटैनिक सर्विस वालों को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसे बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां किया गया है जो कि इस खूबसूरत जहाज की आखिरी सफर होने वाला है। आज आप जानेंगे उस जमाने के सबसे महंगे, सबसे लग्जरियस और सबसे ताकतवर जहाज की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद टाइटैनिक क्रैश के वजह से नहीं बल्कि अपने कामयाबी के वजह से फेमस होता। आखिर ऐसा कौन सी 6 गलतियां थी जो इसे 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आए? कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़े, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाले कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन जिसको 107 शिप ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था उनको भी नजर नहीं आए। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर के मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया, लेकिन इसे टेस्ट करने का फेस अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का जहाज पर भरोसा तब बन गया जब टाइटैनिक ने अपने पहले टेस्ट राउंड पार कर लिया। टेस्ट पास करने के बाद पूरी दुनिया में इसकी मार्केटिंग किया गया जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाली जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 तय किया गया और जिसका मंजिल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी जो कि आज की दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में ये हुआ कि सफर के सारे टिकट बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर शुरू कर दिया। साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को ओनर की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसलिए कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन को दिया गया इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर ये न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन पोर्ट को इतना पीछे छोड़ दिया कि तब दूर दूर तक नीले समुंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस आइलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से लगातार न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरते हुई आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स के मानने हैं कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस वालों की लापरवाही की वजह से ये इम्पोर्टेंट वार्निंग मिस हो गई। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक डूबने के दूसरे वजह। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी और टाइटैनिक तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे जो किसी भी आइसबर्ग की खबर दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास दूरबीन मौजूद ही नहीं थे। पहरेदार अलर्ट तो थे
लेकिन दूरबीन ना होने के कारण आइसबर्ग को दूर से देख नहीं सके। और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि उनके जहाज के सामने एक फुटबॉल फील्ड के साइज जितना एक बड़ा आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग बहुत ही करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही जहाज का रुख बदलने के भी ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फिजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक की सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने का काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। ऐसा ही होता अगर चौथी गलती ना होती। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक के बॉडी पर जो रिबिट्स लगाई गई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी हुई थी। इन रिबिट्स का काम दो बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, जो कि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रैबिट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका कैप्टन स्मिथ को डर था। मिस्टेक नंबर 5। बेशक टाइटैनिक पर पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक की बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए तो भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज की कि 3 फ्लोर को क्रॉस करके पानी अब चौथे फ्लोर तक जा पहुंचा था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद सारे पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन ने रेडियो पर इमरजेंसी का अलर्ट जारी कर दिया था। सारे पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन यहाँ हो गई पांचवा गलती। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट की जगह थे, लेकिन लापरवाही की वजह से सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और लाइफ बोट थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6। हर तरफ अफरा तफरी का हालत था और हर शख्स उन गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। रात 12:45 पर कश्ती समुद्र में उतारी गई, लेकिन यहाँ हो गई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ही बिठाया गई थी। यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। अब जहाज तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज की सारी रोशनियां बुझ गई थी और अगले ही पल जहाज 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो गया। टाइटैनिक जहाज को समुद्र के अंदर पूरी तरह से डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूब के मर गए। उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर में इंसान 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि बहुत से ऐसे पैसेंजर्स थे जो बगैर टिकट के जहाज पर चढ़ गए थे और दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था जो सारा वक्त लोगों के जाने बचाने में लगा रहा और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।